नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस, जीएस और जीके के जो आपके यूपीएससी के बेसिक एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम एक साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी हद तक आने की पूरी उम्मीद रहती है। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज जो प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर वो आए हैं आपके सामान्य विज्ञान के। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान के जितने भी प्रश्न आपके चाहे किसी भी एग्जाम में आए हों, लोअर पीसीएस, पैट, है ना, लेकिन फिलहाल 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपीएससी के, उसमें आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ पर रख रहे हैं। एक 232, इस फिग्मोमेनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? रक्तचाप, स्वररज्जु, रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता या कंगाल की मांसपेशियों द्वारा विद्युत गतिविधि। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका रक्तचाप। इस फिग्मोमेनोमीटर का उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 233, इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? मैनोमीटर, पीजोमीटर, वेरोमीटर या गेज एडेप्टर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका पीजोमीटर। पीजोमीटर का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। 234वां प्रश्न है, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? पास्कल का सिद्धांत, न्यूटन का श्यानता का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है जो दूध की शुद्धता को मापता है। नेक्स्ट 235, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें स्वररज्जु होते हैं, यह एक हड्डीदार बक्सा है, यह श्वासनली में आक्रमण करने वाले रोगजनकों को रोकता है, यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वासनली से जोड़ता है। तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, ये जो आपका स्वर तंत्र होता है वो स्वतंत्र तंत्र का एक कार्डियोलॉजिक खंड होता है। ठीक है, कार्डियोलॉजिक खंड होता है जो गर्दन के अग्रभाग में स्थित होता है ना, गर्दन का अगला भाग होता है वहाँ स्थित होता है। स्वर यंत्र का प्राथमिक कार्य सांस लेते समय निचले श्वसन पथ को श्वासनली में भोजन के प्रवेश से बचाता है। ठीक है, और इसमें स्वररज्जु भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें स्वररज्जु भी शामिल होते हैं। यह एक कार्टियोलॉजिनस कंकाल होता है। यह एक कार्टियोलॉजिनस कंकाल होता है। तो इसमें आपका ये दोनों सही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई दोनों सही है तो विकल्प कोई होगा नहीं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 236, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, समतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस या फिर उत्तल लेंस या समतलोत्तर लेंस। तो इसका सही विकल्प होता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका अवतल लेंस का। 237, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? निकट दृष्टि दोष, दृष्टि का स्थायित्व, जरा दूरदृष्टि या दूरदृष्टि। तो इसमें आपका दृष्टि का स्थायित्व ये आपका दृष्टि का दोष नहीं है। निकट दृष्टि दोष में इसे मायोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मायोपिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय उसके सामने केंद्रित होता है, इससे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और जरा दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इसमें निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों के दोष होते हैं। इसमें निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूरदृष्टि होता है। इसमें मनुष्य की दूर तथा नज़दीक दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। दूरदृष्टि क्या दोष क्या होता है? इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं आप स्पष्ट देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 238, तारों के चमकने का कारण क्या है? धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, पानी की बूंदी द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण। तो सबसे सही विकल्प हो जाएगा इसमें आपका विकल्प सी। तारों के चमकने का कारण तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। नेक्स्ट 239, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? चालक का पदार्थ,
लंबाई, इसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के विपरीत चालक की आर्द्रता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका चालक की आर्द्रता, कि चालक का प्रतिरोध चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। देखिए पैड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा है 200 प्रश्न संख्या 240, लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को ही हम लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। ठीक है, आमतौर पर यह गैस का उपयोग एनेस्थेटिक में किया जाता है। एनेस्थेटिक रूप के लिए, मतलब एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। 241, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। एनोडाइजिंग, गैल्वेनीकरण, कैथोडाइजिंग या कास्टिंग। तो एनोडाइजिंग एक एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड बनाने की एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, प्रश्न संख्या आपका 243, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड या बेंजोइक एसिड। तो कच्चे आमों में आपके पाया जाता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कच्चे आमों में पाया जाता है। एसिटिक एसिड पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है सिरका में। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आपका मधुमक्खी या फिर किसमें? या चींटी के डंक में, या चींटी के डंक में। और बेंजोइक एसिड आपका पाया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, यानी खाद्य पदार्थ ज़्यादा लंबे समय तक आपको रखने हैं तो वहाँ पे आप क्या डालेंगे इसमें? बेंजोइक एसिड, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 244, बिछुआ की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये इसमें होता है आपका मेथेनोइक अम्ल। बिछुआ की पत्तियों को के चुभने वाले बालों में क्या होता है आपका? मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न संख्या 245, निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल, ब्यूटेनॉल या एथेनॉल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वुड एल्कोहल के रूप में जाना जाता है किसको? आपको मेथनॉल को जाना जाता है। यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, मेथनॉल एक हल्का वाष्पशील रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। यह सबसे सरल एल्कोहल होता है। यह जैव ईंधन के उत्पादन के लिए बेहद उपयोगी होता है। 240 क्वेश्चन, वह अधातु जो दिखने में चमकदार होती है? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सही विकल्प हो जाएगा इसमें आयोडीन, है ना। आयोडीन एक ऐसी अधातु होती है जो दिखने में चमकदार होती है। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह आई है और परमाणु क्रमांक क्या है इसका? 53 होता है। इसके अलावा हीरा अन्य अधातु होता है, ठीक है, जो चमकदार होता है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप होता है, काफ़ी चमकदार होती है आयोडीन। अगला है आपका प्रश्न संख्या 247, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट का ऑक्साइड या पोटेशियम फास्फेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने पर क्या निकलेगा आपको? CO2 निकलता है। नेक्स्ट 248, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? मेथेनोइक एसिड, एथेनॉल, मेथेनॉल या प्रोपेनॉल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका मेथेनॉल। मेथेनॉल कार्बनिक यौगिक मानव शरीर के प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। इसका प्रयोग फार्मास्यूटिकल्स निर्माण खाद्य उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट 249, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? घन सोल, एरोसोल या इमल्शन। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका कोलाइड है सोल प्रकार का कोलाइड है। इसका प्रयोग अपच है ना,
पेट की खराबी, सीने की जलन में राहत देने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब का प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 250। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ये आपका वीडियो एग्जाम 2023 में आया हुआ है। एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंग गम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव के में सामान्य घटक क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग एंटासिटिक टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षण च्युइंगम और सौंदर्य प्रसाधनों के भराव में सामान्य घटक के रूप में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। 251 भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है। लोहा, मैग्नीशियम, सीसा या टिन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका टिन। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन धातु का लेप लगाया जाता है, क्योंकि जस्ता क्या होता है ना, अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है, जो किसी से भी अभिक्रिया कर सकता है, जो भोजन में अम्ल तथा क्षार जैसे यौगिकों के साथ प्रक्रिया कर सकता है, जिससे क्या होता है, भोजन आपका जहरीला हो सकता है। 222 सिडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार में आया है। लोहा, जिंक, एल्युमिनियम या चांदी। तो सिडेराइट अयस्क है किसका? सिडेराइट अयस्क है आपका लोहे का। ठीक है, लोहे का अयस्क है। इसका उपयोग लौह अयस्क के रूप में इस्पात उत्पादन के लिए किया जाता है। अच्छा, और भी अयस्क होते हैं लोहे के, जैसे आपका एक हो गया हेमेटाइट, दूसरा कौन सा हो गया? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट 253 फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है। टंगस्टन, पारा, एल्युमिनियम या टाइटेनियम। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में पारे का वाष्प पाया जाता है, ठीक है, जो कि वायुमंडल या प्रकृति में काफ़ी विषैला होता है। अगला प्रश्न है 254 सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का प्रयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है। गैल्वेनिक सेल, प्राथमिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सही विकल्प हो जाएगा आपका फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल सौर प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करता है। यह सिलिकॉन और अन्य सामग्री से बना एक अर्धचालक होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 255 निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है। स्टारफिश, स्पंज, हाइड्रा या जेलीफिश। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें आपका स्टारफिश। स्टारफिश में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 256 उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसे टेडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। कायांतरण, निषेचन, अंतःस्थापना या मुकुलन। तो सही विकल्प है इसमें आपका कायांतरण। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसे टेडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आप और करने जाते हैं, अब यहाँ तक अगर आप सुनते सुनते आ गए हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही सीरियस स्टूडेंट होंगे। एक बात आपसे हम बताएं, अगर आप कहीं भी ये प्रश्न डिस्कस करेंगे, कहीं करेंगे तो ये कम से कम 30 के आसपास प्रश्न आपको दिए हैं मैंने GS के। कहीं और करेंगे तो आपका कम से कम 1 से 2 घंटे ख़राब होना तय है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर महज 15-16 मिनट में आपको ये कंप्लीट करा देता हूँ। तो आपकी टाइम की बचत होती है, आपको पैटर्न पता चलता है, पैटर्न किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं पेपर में। तो प्लीज़ इसको आप बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि पेट में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो आपका GS ही रखता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न करते हैं। और प्लीज़ अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। सिनैप्स, एक्सॉन, डेंड्रॉइड या इम्पल्स। तो सबसे सही और सटीक विकल्प है आपका सिनैप्स। मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन के बीच के अंतर को सिनैप्स के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे आपसे किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।